हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ओरिजिनेटर। आज की क्लास में हम रोमांटिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे जो कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यह जो क्लास है वो PGT, LT, GIC, KVS, DSSB और UGC नेट के एस्पिरेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। तो शुरुआत करते हैं। इसका जो टाइम लाइन है वो है 1798 टू 1830, ठीक है। 1798 से लेकर 1830 का जो टाइम लाइन है, जो टाइम पीरियड है, उसे हम रोमांटिक पीरियड या रोमांटिक एरा कहते हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स से आप इस पीरियड को आसानी से समझ सकते हैं। 19th सेंचुरी वॉज द एज ऑफ इमेजिनेशन, द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड बाई वर्ड्सवर्थ। सैमुअल टेलर कॉलरिज इन 1798 हेराल्ड्स द पीरियड ऑफ इंग्लिश रेनेसां। ठीक है, हम जानते हैं कि जो 18th सेंचुरी था वो रीजन का एज था, तर्क का एज था। तो वहाँ पे लोग क्या हो रहे हैं, तर्कवादी होने लगे। इसके साथ ही साथ आप जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति हुई थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, उसके साथ ही साथ फ्रांस की क्रांति और अमेरिका जो है वो स्वतंत्र हुआ था। तो एक जैसे न कि लोगों में एक तर्क का विकास हुआ था, लोग इससे बोरियत महसूस करने लगे थे। तो इसीलिए 19th सेंचुरी में अब कल्पनाओं पर जोर दिया जाने लगा। इसके जो ऑथर हैं, जो पोएट है, वो कल्पना को ज़्यादा महत्व देने लगे। और जो वर्क है वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज का लिरिकल बैलेड, इसका जो प्रीफेस आया था 1798, वही आपके इंग्लिश रेनेसां का और रोमांटिक एरा का एक तरफ से क्या बोलते हैं, शुरुआत करता है। The authors of this period were disgusted with the excess of the French Revolution। इस एज के जो ऑथर है वो फ्रेंच की क्रांति जो है उसका जो बहुत ज़्यादा प्रभाव था उससे बहुत परेशान थे। दे कंडेम द रेशनलिस्ट मूवमेंट, इसलिए वो इस रेशनलिस्ट मूवमेंट की आलोचना भी करते हैं। द फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन ऑफ रोमांटिसिज्म वॉज इंस्पायर्ड बाई जर्मनी। बट ये जो जर्मनी से ये रोमांटिक के जो पोएट है वो इंस्पायर थे और फ्रेंच से ये क्या करते थे, फ्रेंच को कंडेम करते थे। रोमांटिसिज्म वॉज इसेंशियली पोइट्री, और यह ज़्यादातर आपको पोइट्री जो होती है उसमें ये दिखाई देता है। आपके सामने दो हैं पोएट, एक है वर्ड्सवर्थ और है सैमुअल टेलर कॉलरिज। इनके बारे में बिना जाने आप रोमांटिक पीरियड को नहीं समझ सकते। सो वर्ड्सवर्थ एंड सैली बोथ कंसीडर द पोएट एज ए गाइड, इनको एक गाइड के रूप में ये पोइट्री करते थे। The study of wondrous world of feelings, senses, instincts, man relations to nature were the prime importance। इनके लिए आप जो आज विश्व में जो आश्चर्य हैं, जो भावनाएं हैं हमारी, जो हम क्या करते हैं, सेंस करते हैं, इसके साथ आदमी का जो नेचर के साथ कैसा रिलेशन है, ये इनके वर्क का मेन थीम रहा था। मेजर ऑथर में विलियम वर्ड्सवर्थ थे रोमांटिक एरा के, एंड ही वॉज कॉल्ड एज द हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर। वो प्रकृति के सबसे बड़े पुजारी कहे जाते हैं। ही सॉ नेचर एज अ स्टोन डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। वो भगवान का कि ऐसी पुत्री के रूप में नेचर को मानते हैं जो कि हमें बहुत ही कड़ाई से हमें जीवन को समझने के उसको सबक देती रहती है। He was born in 1770 in the picturesque लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ बेंगल। आप जानते हैं कि वर्ड्सवर्थ का जन्म 1770 में लेक डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। His famous work are Prelude, Excursion and Lyrical Ballad। अब है सैमुअल टेलर कॉलरिज के बारे में। He was Wordsworth's spirit brother। ऐसा माना जाता है कि वो वर्ड्सवर्थ के साथ रहते थे, इसलिए वर्ड्सवर्थ का स्पिरिट ब्रदर इनको बोला जाता है। एंड ही वॉज गाइडेड बाय द सेम फिलोसफी ऑफ द इमेजिनेशन, और यह भी कल्पना पर आधारित ही वर्क लिखा करते थे। कॉलरिज स्टोर ऑफ द सुपर नेचुरल, और इनके वर्क में हम ज़्यादातर सुपर नेचुरल ताकत जो होती है, शक्तियाँ, उनके बारे में देखते हैं। इनका फेमस वर्क है एंसेंट मरीनर, क्रिस्टाबेल एंड कुबला खां। ठीक है, कुबला खां, क्रिस्टाबेल, एंसेंट मरीनर, ये कभी। अब है साउथ है। He wrote poetry based on outlandish stating and myths like Thalaba the Destroyer। ठीक है, ये इनकी जो पोइट्री है वो हमारी जो मिथ है उस पर आधारित रहती है। और उनका सबसे फेवरेट वर्क है थलाबा द डिस्ट्रॉयर, रॉड्रिक द लास्ट ऑफ द गोथ। अब है वॉल्टर स्कॉट। ठीक है, ही हैड एन इंटरेस्ट इन बैलेड पोइट्री। वॉल्टर स्कॉट का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट बैलेड पोइट्री में था। ही वर्क्स द मिन्स्ट्रेल ऑफ द स्कॉटिश बॉर्डर शोज अ ग्रेट रोमांटिक इंटरेस्ट इन द मिडिल एज एंड द डे ऑफ चिवल्री। उनका जो वर्क है स्कॉटिश बॉर्डर, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है, रोमांटिक इंटरेस्ट दिखाता है मिडिल एज में, और वहाँ के जो उत्साहपूर्व जो कार्य होते हैं उसमें इनका ये मेन वर्क था। पीबी सैले हैं। ही गेव अप हिज टाइटल एंड वेल्थ टू राइट पोइट्री। उन्होंने अपना जो सब समझ लीजिए सब कुछ अपनी पोइट्री को लिखने को दे दिया था।
हिज एम वॉज टू अवेकन मैन काइंड टू द मिलेनियम द कमिंग फ्यूचर, और यह मानवता को जगाना चाहते थे, उसको रीस्टोर करना चाहते थे। जो इंडस्ट्रियल एज में लोग तर्कवादी हो गए थे, बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो गए थे, तो ये लोगों के अंदर की जो अच्छाई है उसको जगाना चाहते थे। हिज फेमस वर्क ओड टू द वेस्ट विंड इज एन इम्पैशन एक्सर्टन, ठीक है, उनका और इन्होंने अपनी जो भावनाएं हैं व्यक्त किया है ओड टू द वेस्ट विंड में। जॉन किट्स है, ही वॉज द मोस्ट सेंसुअस ऑफ द ग्रेट era, और ये सबसे ज़्यादा मतलब भावनात्मक रूप से इनके वर्क लिखे गए थे। हिज पोएम्स आर फिल्ड विद इमेजरी एंड एसोसिएशन, उनके जो वर्क है इमेजिनरी से भरे होते थे। हिज वर्क टू अ नाइटिंगेल आर पॉपुलर, ठीक है, नाइटिंगेल के लिए उनका जो वर्क है टू ए नाइटिंगेल वो काफ़ी पॉपुलर रहा है। बायरन भी रोमांटिक पीरियड के ही पोएट्स हैं। ही वॉज अ वेल्दी नोबल मैन हु स्टर्न द पॉपुलर बिलीफ ऑफ हिस्ट्री, अपने जो समय के जो इनके बिलीफ थे उसको इन्होंने चैलेंज किया। ही वॉज नोटोरियस एट डिलेटेंट, इसके साथ ही प्रोज क्रिटिसिज्म भी इस एज में आई थी। द रोमांटिक एज एज अ नंबर ऑफ रिव्यूअर्स एंड क्रिटिक्स जोक जेरमी बेन लैम्ब हैजली डिकेंसी एंड लेहर्ट, इस समय के जो हैं क्रिटिसिज्म करते थे वो जेरमी थे, उसके साथ ही साथ लैम्ब हैजलिट थे, डिकेंसी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में